नमस्कार आप सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूँ चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे लिंक के मदद से देख सकते हैं। पार्ट 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। Let's start question answers of chapter 9 methods of separation in everyday life. So first question, what purpose does hand picking serve in the process of separation? जैसा कि हमें पता है कि हैंड पिकिंग जो है एक मेथड ऑफ सेपरेशन है, तो इसका पर्पस क्या है? पहला पर्पस दिया है फिल्ट्रेशन, सॉर्टिंग, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन। तो सही आंसर है सॉर्टिंग। हैंड पिकिंग की मदद से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को चुन चुन करके अलग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 सॉर्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड? चर्निंग मेथड भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। इसकी मदद से हम क्या सेपरेट करते हैं? पहला है ऑयल फ्रॉम वाटर, क्रीम फ्रॉम मिल्क, सैंड फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रीम फ्रॉम मिल्क। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चर्निंग मेथड यूज होता है क्रीम को मिल्क से अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर इज यूजुअली एसेंशियल फॉर द फिल्ट्रेशन? विच फैक्टर इज यूजुअली एसेंशियल फॉर द फिल्ट्रेशन? पहला है एपरेटस साइज, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एयर, तीसरा है पोर साइज, चौथा है टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो फिल्ट्रेशन के लिए जो एसेंशियल पॉइंट है, फैक्टर है, वो है थर्ड, पोर साइज। पोर साइज यानी कि जो होल होता है, होल का साइज कितना बड़ा है, उस हिसाब से हम उसे यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन 3। Question number 4, state with reasons whether the following statements are true or false. Also correct the false statement. अब नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, सबसे पहले हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमें इसका कारण बताना होगा और उसे करेक्ट करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड from salt solution by keeping it under the sun. अगर हमें सॉल्ट को सेपरेट करना है सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो इसे हमें सन के लाइट में रखना पड़ेगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट is less. Hand picking should be used only when the quantity of one component is less. ये ऑप्शन फॉल्स है। कुछ कंडीशन में से ट्रू भी कहा जा सकता है, लेकिन हैंड पिकिंग वहीं पे होगा जहाँ पे ये पॉसिबल होगा। इसमें साइज ऑफ द मिक्सचर कंपोनेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये हर कंडीशन में ये सही नहीं हो सकता है। थर्ड, अ मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन्स कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रेसिंग। पफ्ड राइस और राइस ग्रेन को अगर हमें सेपरेट करना है तो थ्रेसिंग से अलग
कर सकते हैं। दिस इज फॉल्स। यहाँ थ्रेसिंग की जगह पे विनोइंग आएगा, थ्रेसिंग की जगह पे विनोइंग आएगा। A mixture of mustard oil and lemon water can be separated by decantation. Mixture of mustard oil and lemon water cannot be separated by decantation. It can be separated by filtration. A mixture of mustard oil and lemon water can be separated by decantation. डिकेंटेशन में कुछ हद तक ये हो सकता है, क्योंकि ऑयल जो है ये ऊपर आ जाएगा और वाटर जो है नीचे रह जाएगा। तो अगर हम डिकेंटेशन भी करते हैं तो ये सही होगा, तो इसका आंसर ट्रू होगा। ट्रू इज़ द फाइनल आंसर। सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। Sieving is used to separate a mixture of rice flour and water. This is false. Sieving cannot be used to separate a mixture of rice flour and water. Rice flour and water sieving में separate नहीं हो सकता है। अगर rice flour और water को separate करना है तो हमें different methods के बारे में सोचना पड़ेगा। Next question. Question number 5. Match the following. Match the mixtures in column 1 with their method of separation in column 2. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलम 1 में मिक्सचर दिए गए हैं, कॉलम 2 में मेथड ऑफ सेपरेशन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन से मिक्सचर में कौन सा मेथड यूज़ होगा। पहला है ग्राम फ्लोर मिक्सड विथ ब्लैक ग्राम। तो इसके साथ साथ करते जाएंगे हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकेंटेशन, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। तो पहला का सही आंसर होगा सीविंग। सीविंग से हम ग्राम फ्लोर को ब्लैक ग्राम से सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड, चॉक पाउडर मिक्सड विथ वाटर। चॉक पाउडर मिक्सड विथ वाटर, इसका सही आंसर होगा डिकेंटेशन। कॉर्न मिक्सड विथ पोटैटोज। कॉर्न मिक्सड विथ पोटैटोज, इसका सही आंसर होगा हैंड पिकिंग। आयरन पाउडर मिक्सड विथ सॉडस्ट। आयरन पाउडर मिक्सड विथ सॉडस्ट, इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक सेपरेशन। ऑयल मिक्सड विथ वाटर। ऑयल मिक्सड विथ वाटर, इसका सही आंसर होगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, ऑयल मिक्सड विथ वाटर। अभी ट्रू और फॉल्स में भी एक क्वेश्चन आया था, लेमन वाटर मिक्सड विथ ऑयल। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो इसका आंसर फॉल्स है। डिकेंटेशन की जगह पे फिल्ट्रेशन होगा। डिकेंटेशन की जगह पे फिल्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन व्हाट सिचुएशंस वुड यू यूज डिकेंटेशन इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। डिकेंटेशन जो प्रोसेस है इसे हम किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 तो उसमें ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में हम डिकेंटेशन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की जगह पे डिकेंटेशन का हम यूज़ किस सिचुएशन में करते हैं? तो फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन दोनों कंडीशन में जो पार्टिकल है, मिक्सचर का पार्टिकल है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विथ लिक्विड
और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो कह रहा है कि किस सिचुएशन में, तो जब हमारे पास स्ट्रेनर नहीं होगा या फिल्टर पेपर नहीं होगा या फिल्टर करने के लिए कोई एपरेटस नहीं होगा, इन दैट सिचुएशन हम यूज़ करेंगे डिकेंटेशन। और डिकेंटेशन कब यूज़ होगा? जब मिक्सचर में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे और अनडिस्टर्ब रहेगा। तो जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, वो धीरे धीरे करके नीचे सेटल हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस? हमारे नाक के अंदर, नोज के अंदर हेयर होते हैं, तो क्या ये हेयर जो है किसी सेपरेशन प्रोसेस से रिलेटेड हैं? बिल्कुल है। तो नेज़ल हेयर जो होते हैं ये फिल्टर का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये एयर को फिल्टर करते हैं। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो एयर के अंदर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो जब एयर नोज़ के थ्रू अंदर जाता है तो वो डस्ट पार्टिकल वो हेयर में चिपक जाते हैं, वहीं फिल्टर हो जाते हैं। फिर हम जब अपने नाक की सफाई करते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा गया है कि नेज़ल हेयर जो है वो सेपरेशन का काम करते हैं और वो सेपरेशन प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ऑल ऑफ अस वोर मास्क्स। बिल्कुल सही बात है। जनरली व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मास्क्स? तो कोविड-19 के दौरान जो हम मास्क पहनते थे, मास्क किस से बना हुआ था? तो मास्क बनाने का जो सबसे कॉमन जो मटेरियल था वो क्लॉथ था, कपड़े का मास्क बना हुआ था और उसमें फिल्टर भी लगे हुए थे, प्लास्टिक के फिल्टर भी लगे हुए थे ताकि उससे एयर इन हो सके। तो मास्क का काम था फिल्टर करना, एयर को फिल्टर करना, क्योंकि कोविड के जो वायरस थे वो एयर के माध्यम से हमारे नाक के माध्यम से अंदर जा रहे थे और टच करने से भी अंदर जा रहे थे। तो जो हमारा वायरस था वो हमारे अंदर ना जाए, हमारे बॉडी के बाहर ही रह जाए, तो वो एयर को फिल्टर कर रहे थे। दूसरी तरह से मास्क हमें हेल्प करता था कि हमें अपने नोज़ को टच करने से बचाता था। अगर हम अपने हाथ से अपने नोज़ को टच कर दिए और अगर हमारे हाथ में कोरोना वायरस लगा हुआ है तो वो अंदर चला जाता था और इससे हमें इन्फेक्शन हो जाता था। तो इस तरह से मास्क जो है हमें कोरोना वायरस से बचाने का काम कर रहा था ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर में ना चला जाए। क्वेश्चन नंबर 9। A mixture containing potatoes, salt and sawdust has been given to you. Outline a stepwise procedure for separating each component from this mixture. तो आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें पोटैटो है, सॉल्ट है एंड सॉडस्ट है। तो आप इन तीनों को कैसे सेपरेट करेंगे, ये क्वेश्चन दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो पोटैटो, सॉल्ट एंड सॉडस्ट को आप सेपरेट कैसे करेंगे? तो इन तीनों में सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे पोटैटो को। तो पोटैटो को सेपरेट करने के लिए हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करेंगे और पोटैटो सेपरेट हो जाएगा। पोटैटो के सेपरेट होने के बाद हमारे पास सॉल्ट एंड सॉडस्ट बच जाएगा। सॉल्ट एंड सॉडस्ट को अगर हमें सेपरेट करना है तो इसके लिए हम
सीविंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। सीविंग, और सीविंग में जो हम सीव यूज़ करेंगे वो सॉल्ट के साइज़, सॉल्ट पार्टिकल के साइज़ को ध्यान में रख करके सीव यूज़ करेंगे। तो सॉल्ट जो है वो नीचे फिल्टर हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और सॉडस्ट सीव के ऊपर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इंटेलिजेंट लीला and take most appropriate options. Provide a suitable title of your choice for the paragraph। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनको CCT बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसे आपको पहले पढ़ना है, समझना है, फिर आपको आंसर देना है। तो इस पैराग्राफ का जो टाइटल पहले से दिया हुआ है वो है इंटेलिजेंट लीला। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको एक टाइटल भी बताना है, साथ में आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर भी आपको देने हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पैराग्राफ। Leela was working in the farm with her father when she realized that they left their drinking water at home. Before her father felt thirsty or hungry, she went to the nearby pond to fetch some water or grains. After obtaining some water in the container, she noticed that the water was muddy and fit or unfit for drinking. To purify the water, she kept it for some time and then she filtered or churned the muddy water using a piece of paper or muslin cloth. Leela then cooled or boiled the water for about 10 minutes in a covered pan. After cooling or boiling, she filtered or churned it again and made it fit or unfit for drinking. She served this water to her father while having food, who blessed her and appreciated her efforts. तो यहाँ क्वेश्चन को देखिए, जो बोल्ड में वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे थर्स्टी, हंग्री, तो इसमें से कोई एक सही होगा, थर्स्टी या हंग्री। वाटर या ग्रेन्स, इसमें से कोई एक सही होगा। फिट या अनफिट, कोई एक सही होगा। फिल्टर्ड या चर्न, कोई एक ऑप्शन सही होगा। कूल्ड या बॉइल्ड, कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इस पूरे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें सही ऑप्शन को टिक लगाना है। तो लीला वाज वर्किंग इन द फार्म विथ हर फादर, खेत पे लीला और उसके पापा काम कर रहे होते हैं। व्हेन शी रियलाइज दैट दे लेफ्ट देयर ड्रिंकिंग वाटर एट होम, और उसे याद आता है कि जो पीने का पानी है वो घर भूल आई है। बिफोर हर फादर फेल्ट थर्स्टी और हंग्री, तो अब यहाँ पे थर्स्टी होगा, हंग्री नहीं होगा। हंग्री गलत होगा, थर्स्टी सही होगा। थर्स्टी मतलब प्यास, प्यासा। तो जैसे ही उसे लगा कि पापा को प्यास लगेगी, उससे पहले शी वेंट टू नियर बाई पॉन्ड टू फेच सम वाटर और ग्रेन। अब जब आप पॉन्ड पे जाएंगे तो वहाँ से ग्रेन लेके आएंगे नहीं, तो सही आंसर होगा वाटर। तो लीला क्या करती है, पास में ही एक तालाब होता है, वहाँ से जाके कुछ पानी ले करके आती है। आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वाटर इन द कंटेनर, शी नोटिस दैट द वाटर वाज मडी एंड फिट और अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो अगर पानी मडी है तो फिट हो नहीं सकता, अनफिट होगा। तो अनफिट यहाँ पे सही है, फिट रॉन्ग है। तो लीला ने देखा कि जो पॉन्ड का वाटर है वो उसमें मिट्टी जैसा दिख रहा है, मडी दिख रहा है, तो वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है। टू प्यूरिफाई द वाटर शी केप्ट इट फॉर सम टाइम। अब इसे प्यूरिफाई करने के लिए लीला ने क्या किया,
उस मिक्सचर को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। देन से फिल्टर्ड और चर्नड, तो यहाँ पे चर्नड हो नहीं सकता, फिल्टर्ड होगा। द मडी वाटर यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर या मसलिन क्लॉथ, सही आंसर होगा मसलिन क्लॉथ की मदद से उसने उसको फिल्टर किया। लीला देन कूल्ड और बॉइल्ड द वाटर फॉर 10 मिनट्स, लीला ने उसको बॉईल किया, सही आंसर बॉईल होगा। लीला ने बॉईल किया वाटर को 10 मिनट्स तक इन अ कवर्ड पैन, एक बर्तन में ढक करके 10 मिनट तक बॉईल किया। आफ्टर कूलिंग और बॉइलिंग, बॉईल होने के बाद वो कूल होगा, कूल होने के बाद, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आफ्टर कूलिंग। सी फिल्टर्ड, सही आंसर फिल्टर्ड होगा, चर्न नहीं होगा। इट अगेन एंड मेड इट फिट, अब ये फिट हो गया, पानी पीने लायक हो गया। मेड इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सी सर्व दिस वाटर टू हर फादर वाइल हैविंग फूड, हु ब्लेस्ड हर एंड एप्रिसिएटेड हर एफर्ट्स। तो इस तरह से लीला ने अपने पापा को फिट ड्रिंकिंग वाटर पिलाया, जबकि वो पानी का बॉटल घर भूल आए थे। तो अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब हमें एक सूटेबल टाइटल देना है। एक टाइटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटेलिजेंट लीला। अब आप अपने अकॉर्डिंग एक और टाइटल इसमें दे सकते हैं। तो इसमें टाइटल अपने हिसाब से देना है, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल इसमें टाइटल दिया जा सकता है क्लीनिंग वाटर, पूरे प्रोसेस में पानी को कैसे क्लीन किया जा रहा है वो बताया जा रहा है। फिट वाटर ये भी हो सकता है। और इस तरह से आप सोच करके जो आपको सूटेबल लगे वो आप टाइटल इस पैराग्राफ को दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं लर्निंग फर्दर। फन विथ पेरेंट्स, वी आर प्राउड of our Indian heritage. Under supervision of your elders, try to prepare some herbal remedies using various parts of plant. For example, tulsi, kadha. Which method of separation will you use while preparing herbal kadha? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप बड़े लोगों से हेल्प लेकर के, मदर से, फादर से, एल्डर ब्रदर और सिस्टर से मदद लेके एक काढ़ा तैयार करते हैं तुलसी लीव्स की मदद से। जब काढ़ा तैयार हो जाता है तो आप किस मेथड से इसे प्रिपेयर करेंगे और सेपरेट करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे सेपरेशन का। तो जब काढ़ा रेडी हो जाता है तो हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने से काढ़े के अंदर में जो लीव्स हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे। सही आंसर होगा फिल्ट्रेशन। सेकेंड है स्टेज प्ले। इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड आर माली एंड वाली, राइट डायलॉग्स ऑफ अ प्ले प्रेजेंटिंग देयर इंटायर भारत की यात्रा, highlighting the different methods of separation of substances that they observed. Enact the play in your school assembly. यहाँ पे एक स्टेज प्ले करने के लिए कहा जा रहा है और आपको माली और वाली अपने आप को इमेजिन करना है और डायलॉग लिखना है। डायलॉग यानी वार्तालाप जो हम करते हैं, संवाद जो करते हैं, उस फॉर्म में आपको लिखना है। और इस प्ले का नाम है भारत की यात्रा। इसमें आप डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन को एक्सप्लेन करते हुए डायलॉग लिखेंगे और इस डायलॉग लिखने के बाद इसको प्ले के फॉर्म में अपने असेंबली ग्राउंड में शो कर सकते हैं। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्जर्व एंड लिस्ट सेपरेशन मेथड्स
you employed and noticed in your surroundings throughout a week. Observe and list separation methods you employed and noticed in your surroundings throughout a week. Explain the reasons behind using these methods and compile the ones you utilized or observed the most. Compare your observations with your group members. तो एक वीक के अंदर में आपने जो जो मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ किया, आपने जो जो मेथड ऑफ सेपरेशन देखा, उसे आप लिस्ट करिए और उस मेथड के बारे में आप लिखिए कि ये मेथड क्यों यूज़ किया गया, इसकी जगह पे कोई और क्यों नहीं यूज़ किया गया। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। और जो आपने ऑब्ज़र्व किया, जो आपने लिखा, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करिए कि उसने क्या लिखा। नेक्स्ट, बी अ स्टॉलवर्ट of your community. Interview a rag pickers and prepare a case study about the methods of separation he or she uses in his or her daily life. Encourage children of your community below the age of 14 to join a neighborhood school. आप अपने घर के आसपास देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कूड़ा कलेक्ट करते हैं, प्लास्टिक का बॉटल कलेक्ट करते हैं, कैन कलेक्ट करते हैं। तो आप इनसे बातचीत करिए और इनसे मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में पूछिए कि वो किस तरह से मेथड ऑफ सेपरेशन को यूज़ करते हैं। तो आपको बताएंगे कि प्लास्टिक का जो कूड़ा है वो एक तरफ रखते हैं, लोहे का कूड़ा एक तरफ रखते हैं, और जो उनके यूज़ का नहीं होता है वो अलग रख देते हैं। तो जो बच्चे 14 इयर्स से कम के हैं उनको आप मोटिवेट करें, इनकरेज करें कि जो भी आसपास में सरकारी स्कूल है वो स्कूल जाएं, पढ़ाई करें। पढ़ाई लिखाई करना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। इससे आपका जीवन सुंदर, सफल होगा। नेक्स्ट है बी अ रिपोर्टर. Gather newspaper clippings and articles related to various methods of separation implemented in your society, such as in agricultural fields or at construction sites. Conduct interviews with local farmers to explore the latest agricultural separation methods that they use. अब आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स कलेक्ट करनी है जिसमें डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में बताया गया है जो सोसाइटी में यूज़ हो रहा है। आपके आसपास अगर कोई लोकल फार्मर अवेलेबल हैं तो उनका इंटरव्यू आपको लेना है और उनसे जानकारी लेनी है कि एग्रीकल्चर में, खेती के प्रोसेस में वो कौन कौन से लेटेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ कर रहे हैं। पहले वो कौन सा यूज़ करते थे, अब वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल फील्ड, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ होता है। तो उसके बारे में आपको न्यूज़ कलेक्ट करना है और असेंबल करना है, कंपाइल करना है। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। हम सभी के अंदर में एक साइंटिस्ट होता है, बस वो साइंटिस्ट सोया रहता है। आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू, बुक रीडिंग के थ्रू उस साइंटिस्ट को जगाना है और एक साइंटिस्ट कैसे काम करता है उस तरह से आपको काम करना है। You are provided with a mixture of iron nails, sand, black pepper, stones, common salt and water. Which steps will you follow to separate each component
of a mixture. The given steps may help you to think like a scientist. Reflection steps: I observe, I wonder. यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको एक मिक्सचर दिया गया है, उस मिक्सचर में आयरन नेल्स है, सैंड है, ब्लैक पेपर है, स्टोन्स है, कॉमन सॉल्ट है एंड वाटर है। तो इन्हें आप कैसे सेपरेट करेंगे? अब आपको अपना माइंड यूज़ करना है और ये देखना है कि आप कैसे इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। यू माइट हैव वंडर्ड अबाउट क्वेश्चन सच एज विच कंपोनेंट शुड आई सेपरेट फर्स्ट। सबसे पहले हम कौन सा कंपोनेंट सेपरेट करेंगे? तो देखिए, इसमें पूरे मिक्सचर में वाटर भी है, यानी कि सारा जो मिक्सचर है वो सब वाटर के अंदर में है। वाटर के अंदर में आयरन नेल्स है, सैंड है, ब्लैक पेपर है, स्टोन है और कॉमन सॉल्ट भी है। अब आपको यहाँ ये समझना है कि कॉमन सॉल्ट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वाटर और कॉमन सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करने से क्या होगा, वाटर एंड कॉमन सॉल्ट सेपरेट हो जाएगा और जो रिमेनिंग मिक्सचर आपके पास बच जाएगा वो आयरन नेल्स, सैंड एंड ब्लैक पेपर बच जाएगा। ठीक है। अब आपके पास दो मिक्सचर हो गया, वाटर एंड कॉमन सॉल्ट का, और एक मिक्सचर हो गया आयरन नेल्स, सैंड एंड ब्लैक पेपर का। अब आप आयरन नेल्स को, अगर आयरन नेल्स छोटे हैं, ज़्यादा हैं, तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर आयरन नेल्स कम है तो आप हैंड पिकिंग से भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। आयरन नेल सेपरेट होने के बाद आपके पास सैंड, ब्लैक पेपर एंड स्टोन्स बच गए। तो स्टोन्स को आप हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं, ब्लैक पेपर को भी आप हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं। फिर आपके पास लास्ट में सैंड बच जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड मिक्सचर आपके पास है वो वाटर विथ कॉमन सॉल्ट है, नमक पानी। इनको आप कैसे सेपरेट करेंगे? तो सबसे पहले आप मिक्सचर को हीट करेंगे और हीट इस तरह से करेंगे कि उसका जो वेपर निकल रहा है उसको आप एक दूसरे कंटेनर में पाइप की मदद से, फनल की हेल्प से कलेक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे मिक्सचर हीट होता जाएगा, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा इवेपोरेशन प्रोसेस से, और दूसरे कंटेनर में वेपर कूल होकर के वाटर हो जाएगा, और जिस कंटेनर में आप हीट कर रहे हैं उस कंटेनर में सॉल्ट नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से हम सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगा। विच कंपोनेंट शुड आई सेपरेट फर्स्ट? व्हाट मेथड ऑफ सेपरेशन शुड आई यूज फर्स्ट? हाउ कैन वी सेपरेट दिस कंपोनेंट्स इफेक्टिवली? विल सम ऑफ द कंपोनेंट्स बी सॉल्युबल इन वाटर? जैसा मैंने बताया था कि कॉमन सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे। What properties of the component can help us in their separation? What properties of the components can help us in their separation? ये आपको सोच करके और इस पूरे प्रोसेस को करना है। What is the most appropriate sequence? अब यहाँ पे एक्टिविटी स्टेप्स दिया हुआ है। Some possible answers to the question which occurred in my mind are, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। I perform the following method of separation, ये भी आपको लिखना है और ये आपकी फाइंडिंग है। A mixture that has more than 2 components requires a combination of several method of separation. तो जैसे जैसे number of components in a mixture increases, number of methods of separation also increases. अगर 2 कंपोनेंट है तो एक मेथड से काम चल जाएगा, अगर 3 कंपोनेंट है तो 2 मेथड लगेंगे। ठीक है।
तो जिस तरह से मिक्सचर में कंपोनेंट की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे ही मेथड ऑफ सेपरेशन भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया। आई होप यू ऑल एंजॉयड लर्निंग। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जिसमें लेसन को पूरा समझाया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देखें और वीडियो को एंजॉय करें। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा, तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो टेक केयर, एंजॉय लर्निंग, रीड NCERT बुक, टेक केयर, बाय।